क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके जाने के बाद आप खुद को भी खो बैठे? वो इंसान जो कभी आपकी दुनिया था, आज किसी और की आंखों में मुस्कुरा रहा है और आप बस एक स्क्रीन के पीछे से देख रहे हैं, टूटते हुए मगर चुप। रात के सन्नाटे में जब फोन नहीं बजता, तो दिल में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या मैं इतना भी लायक नहीं था कि कोई मेरे साथ रह सके? क्या मेरा प्यार सच नहीं था, या शायद मैं ही काफी नहीं था? लेकिन रुकिए, स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे भविष्य को रास्ता देने आया था। अब फैसला आपका है, टूट कर बिखर जाना है या उस खालीपन को अपनी ताकत में बदल देना है। क्योंकि आज मैं आपके साथ 11 ऐसे रहस्य साझा करने वाला हूं, जो अगर आपने सच में समझ लिए, तो वो इंसान जो आज आपको देखना भी नहीं चाहता, कल वही आपको पाने के लिए तरसेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ टूटे दिल के लिए उपाय नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने वाले हैं। काम नंबर 1, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम सबसे पहले अपनी भावनाओं में डूब जाते हैं। गुस्सा, डर, निराशा, अकेलापन। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, इमोशन इज अ चॉइस, कंट्रोल इट और बी कंट्रोल्ड बाय इट। अगर आप अपने रिएक्शन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप सामने वाले को सबसे पहली और सबसे गहरी चोट दे देते हैं। आप अब मेरे मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने ब्रेकअप के बाद भी शांत और सामान्य रहना सीख लिया, तो सामने वाला सोचता है, क्या इसने कभी मुझे चाहा भी था? यही उलझन उसे आपको वापस देखने को मजबूर करती है। काम तो नंबर 2, खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ। जब कोई हमें छोड़ देता है, तो जो सबसे पहला हमला होता है, वो हमारे दिल पर नहीं, मन पर होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही काफी नहीं था? क्या मुझ में कोई कमी थी? और यहीं से शुरू होता है टूटने का सिलसिला। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है आप उन भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दर्द को नजरअंदाज मत करो, उसे समझो, स्वीकार करो और फिर उससे आगे बढ़ो। आपके आंसू बह सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा डगमगानी नहीं चाहिए। एक सच्चा स्टोइक अपने दुखों को अपने हथियार बनाता है, अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नया स्वयं खड़ा करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है, आप हालात को नहीं, लेकिन अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो वही हालात आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ वो आंतरिक चट्टान है, जिस पर कोई भी तूफान असर नहीं डाल सकता। और जब दुनिया आपको अडिग खड़ा देखती है, तो उसे एहसास होता है, जिसे हमने छोड़ दिया वो तो अब खुद एक मिसाल बन गया है। इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि जब दिल पर वार हो, तब मन को कवच बनाना ही स्टोइसिज्म है। काम एज 3, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वो खुद को छोटा महसूस करे। जब कोई हमें छोड़ देता है, तो अक्सर हम खुद को तोड़ने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी रोक देते हैं, सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, आईने में देखने से डरने लगते हैं, जैसे हमने अपना वजूद ही खो दिया हो। लेकिन यही वो मोड़ है जहां एक सामान्य इंसान टूटता है और एक स्टोइक निखरता है। उनके जाने के बाद खुद को गिराना सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन जो इंसान बिना शिकायत, बिना शोर, बिना बदला लिए खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, वो सामने वाले को सबसे गहरी चोट देता है। तू अब मेरी जरूरत नहीं, मैं खुद ही एक पूरी दुनिया बन गया हूं। अब कल्पना कीजिए, आपने अपने लुक पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना, स्किन का ख्याल रखना। फिर आपने एक नई स्किल सीखी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई आर्ट, कोई पैशन। आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आ गया। अब जब वो आपको किसी फोटो में देखे, तो उसकी आंखों में वो खामोश सवाल उठे, क्या मैंने सच में इस इंसान को छोड़ दिया था? स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, अपने दर्द को ईंधन बनाओ। दुनिया का हर ताना, हर तिरस्कार, हर अस्वीकार आपके भीतर आग जलाए, लेकिन वो आग आपको जलाए नहीं, ढाल बनाए। यही तो वो समय होता है जब आप खुद को रिडिफाइन करते हैं। नया माइंडसेट, नया पर्पस, नया जीवन। और जब वो इंसान वापस देखता है, तो उसे अपने फैसले पर अफसोस होता है। वो खुद को छोटा महसूस करता है, क्योंकि आपने उसे बिना बदले के पीछे छोड़ दिया।
और खुद को उस जगह पहुंचा दिया जहां पहुंचने का वो सपना भी नहीं देख सकता। याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ बदला यह नहीं कि आप उसे नीचा दिखाओ, बल्कि यह कि आप खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि वो आपको देख ही ना सके। काम द मिरर फॉर। उन्हें भूलने की कोशिश मत करो, उन्हें पीछे छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, लेकिन क्या वाकई इतना आसान होता है किसी को भूल जाना जिसने आपकी आत्मा को छुआ हो, जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के सपने पाले थे? सच तो यह है कि भूलने की कोशिश ही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जब हम कुछ भूलना चाहते हैं तो वही चीज और भी गहराई से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। स्टोइसिज्म यहां एक अलग रास्ता दिखाता है। वो कहता है भूलो मत, बल्कि आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, आगे दौड़ो। उस इंसान की यादें आपके दिमाग में रहें, लेकिन वो आपकी प्रगति को रोक ना सकें। उन्हें इतना पीछे छोड़ दो कि अब वो आपकी धूल भी ना छू सकें। इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप उस जगह पहुंच चुके होंगे जहां वो कभी थे ही नहीं। और जब आप अपने अतीत की ओर देखेंगे तो आपको दर्द नहीं, बल्कि संतोष होगा। मैं उससे बाहर निकल आया और एक बेहतर इंसान बन गया। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा, समय और सोच को खुद में निवेश करते हैं, वैसे वैसे वो पुराना रिश्ता, वो इंसान, वो यादें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं। अब उन्हें भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। और सच बताऊं, यहीं से शुरू होता है उनका दर्द, क्योंकि अब आप उनकी जिंदगी से नहीं गए हैं, आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। काम बेशवर्फाइज, माफ कर दो, लेकिन याद रखो। कई लोग माफ करना कमजोरी समझते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट्स फ्रीडम। माफ करने का मतलब है अब तुम मेरे दिल पर बोझ नहीं हो, अब मैं तुम्हारे के हुए जख्म के गुलाम नहीं हूं, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं, बिना बदले के, बिना शिकायत के। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर उसी आग में कूद जाएं। याद रखना जरूरी है, क्योंकि यादें ही हमें भविष्य में सही निर्णय लेने से रोकती हैं। यादें ही हमें सिखाती हैं कि किसे दोबारा मौका नहीं देना। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि आप किसी को माफ करें ताकि आपकी आत्मा शांति पा सके, लेकिन उसकी जगह अपने जीवन में दोबारा तय न करें। माफ करना आत्मा की सफाई है, किसी पर दया करना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। क्योंकि अगर आप अपने भीतर क्रोध, नफरत या बदले की भावना लिए चल रहे हैं, तो आप अभी भी उसी इंसान से जुड़े हुए हैं, बस एक नकारात्मक डोर से। लेकिन जैसे ही आप उसे माफ कर देते हैं, आप वो डोर काट देते हैं। अब आप उस इंसान के नाम पर भी नहीं कांपते। अब जब उसका नाम आता है तो चेहरे पर मुस्कान आती है। हाँ, वो भी एक अध्याय था, लेकिन अब मैं एक पूरी किताब हूं। माफ कर दो, लेकिन याद जरूर रखो, ताकि अगली बार कोई उसी जख्म को दोबारा ना दे सके। काम चैनल्स, चुप रहना सीखो, जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। जब कोई आपको ठुकरा देता है, धोखा देता है या आपके जज्बातों को नजरअंदाज कर देता है, तो सबसे आम प्रतिक्रिया होती है कुछ कह देना, जवाब देना, तर्क करना। लेकिन एक सच्चा स्टोइक जानता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। स्टोइसिज्म कहता है द वाइज मैन इज साइलेंट, हिज साइलेंस स्क्रीम्स। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है इसने कुछ कहा क्यों नहीं, क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं, क्या ये इतना बदल गया है कि मेरी मौजूदगी भी मायने नहीं रखती। और वहीं से शुरू होता है उनका असली पश्चाताप, क्योंकि जवाब देना कई बार उन्हें वैलिडेशन देता है, चुप रहना उन्हें उनके ही सवालों में उलझा देता है। स्टोइक साइलेंस एक हथियार है, न कोई कटाक्ष, न कोई आरोप, बस एक गूंजती हुई शांति। वो शांति जो सामने वाले की हर उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आपकी चुप्पी बताती है कि आप अब इमोशनल गुलाम नहीं हैं। अब आप खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझते। तो अगली बार जब वो कुछ कहे या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि जो इंसान स्टोइक साइलेंस को अपना लेता है वो किसी भी बहस में नहीं हारता, क्योंकि वो उसमें उतरता ही नहीं। काम नंबर 7, अपना ध्यान वापस खुद पर केंद्रित करो। जब दिल टूटता है तो पूरा ध्यान उस इंसान पर चला जाता है जिसने आपको तोड़ा। आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। क्या वो खुश है? क्या उसे मेरी याद आती है? क्या मैं उसे फिर कभी मिलूंगा? यही मानसिक ऊर्जा
जो आपकी आत्मा की बैटरी है अब किसी और के नाम पर जल रही है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, रीडायरेक्ट योर एनर्जी टू बिल्ड, नॉट टू बेग। आपका मन एक ब्रह्मांड है और जब आप उसकी शक्ति को किसी और की यादों में व्यर्थ करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। अब समय है इस ऊर्जा को वापस अपने भीतर खींचने का। नई किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, चाहे वो कोई स्किल हो, भाषा हो या बिजनेस आइडिया। योग और ध्यान से अपनी सोच को स्पष्ट करो। फिटनेस पर ध्यान दो, क्योंकि एक मजबूत शरीर एक स्थिर मन की नींव होता है। जैसे ही आप अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करते हो, आपके भीतर एक झुमकीय शक्ति पैदा होती है और यही वो शक्ति है जो एक दिन उन्हें भी आपकी ओर खींच लाएगी। उन्हें एहसास होगा कि वो किसी असाधारण इंसान को छोड़ आए हैं। याद रखिए, जब तक आप उनकी दुनिया में कैद हो, आप अपनी दुनिया नहीं बना सकते। अब समय है खुद के पास लौटने का। काम 8, स्टोइक जर्नलिंग शुरू करो। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है, कुछ डर, कुछ उम्मीद, कुछ पछतावे, और यही विचार हमें भीतर से उलझाते हैं। स्टोइसिज्म का एक अनमोल अभ्यास है जर्नलिंग। हर रात या सुबह कुछ मिनटों तक खुद से यह सवाल पूछिए, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना किसी ऐसी चीज से जुड़ी है जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है? मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो विचार अब आपको नहीं घेरते, आप उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं। स्टोइक जर्नलिंग कोई डायर लिखना नहीं है, ये एक आत्मिक संवाद है, एक आईना जिसमें आप रोज खुद को देखते हैं और सुधारते हैं। जर्नलिंग आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी ही वो मेंटल वेपन है जो इमोशनल युद्ध में आपको अजेय बनाता है। सेनेका ने कहा था, एज लॉन्ग एज यू लिव, कीप लर्निंग हाउ टू लिव। और जर्नलिंग इस सीखने की प्रक्रिया का सबसे शांत और शक्तिशाली तरीका है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, बोलने के लिए नहीं, लिखने के लिए। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको फिर कभी तोड़ नहीं सकता। काम 9, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि प्यार छोटा लगे। कभी आपने देखा है जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तो वो दुनिया की हर चीज को माध्यम बना लेता है, यहां तक कि रिश्तों को भी, क्योंकि वो जानता है कि उसका मिशन उससे बड़ा है, उससे भी बड़ा, जो कभी उसकी भावनाओं का केंद्र था। जब हम किसी के प्यार में टूटते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। हम हर उस चीज को भूलने लगते हैं जो हमारी आत्मा को जीवित रखती थी, हमारा सपना, हमारी मंजिल, हमारा आत्मबल। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम टूटे हो तो खुद को उसी जगह दोबारा बनाओ, लेकिन इस बार इतना महान बना दो कि फिर कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत न कर सके। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि वो इंसान जिसे तुमने एक जमाने में सब कुछ माना था, आज बस एक कस्सा बन जाए। इतना व्यस्त हो जाओ अपने विकास में कि तुम्हारे पास किसी के वापस आने या न आने की चिंता का भी समय न हो। एपिक्टेटस कहते हैं, अपने आप को उन्हीं चीजों से जोड़ो जो वास्तव में मूल्यवान है। व्यर्थ की चीजों के पीछे भागना छोड़ दो। आपका लक्ष्य वो मंदिर है जहां आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक रिश्ता, एक असफल प्रेम, वो बस एक मोड़ था, लेकिन मंजिल नहीं। और जब आप अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाते हैं तो दुनिया आपका पीछा करती है। जो लोग आपको छोड़कर गए थे, आज वो आपकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि आपने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया है कि अब कोई दिल टूटने जैसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बना लेता है। तो आज से एक प्रण लीजिए, मैं अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाऊंगा कि अतीत की कोई भी कमी अब मेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। क्योंकि जब आप एक मिशन पर होते हैं तो दुनिया झुकती है और पीछे छूटे लोग खुद ब खुद आपके सामने आने की कोशिश करते हैं। काम 10, अपने आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करो। कभी कभी रिश्तों में सबसे गहरा जख्म वो नहीं होता कि कोई हमें छोड़ गया, बल्कि ये होता है कि हम खुद को भी साथ छोड़ देते हैं। हम उस प्यार में इतना घुल जाते हैं कि अपनी पहचान खो बैठते हैं। और जब वो रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, साथ में चला जाता है हमारा आत्मसम्मान, हमारी चमक और खुद के लिए जीने की प्रेरणा। लेकिन याद रखो, आपका आत्मसम्मान मर नहीं गया है, वो बस सो गया है। अब समय है उसे जगाने का, खुद से मिलने का, फिर से खुद से प्रेम करने का।
आईने में देखो और खुद से कहो, मैं काफी हूं, मैं अधूरा नहीं, संपूर्ण हूं, और मैं अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीने वाला हूं। जिसने आपको छोड़ दिया, उसने केवल एक इंसान को छोड़ा। उसे क्या पता कि उसने एक भविष्य को, एक ज्वाला को, एक ताकत को ठुकरा दिया। लेकिन अब आपको खुद को फिर से बनाना है, इतना मजबूत, इतना चमकदार कि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे। और बात सिर्फ दुनिया की नहीं है। जब आप खुद की इज्जत करने लगते हो तो आपके हाव भाव, आपकी आंखों की चमक, आपके चलने का अंदाज सब बदल जाते हैं। लोग आपको वैसे ही देखने लगते हैं जैसे आप खुद को देखते हो। और तब जो व्यक्ति आपको छोड़ गया था वो भी सोचने लगता है, क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो वाकई अनमोल था? हाँ, उसने खोया, लेकिन आप अब वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि अब आपका आत्मसम्मान जाग चुका है। अब आप समझ गए हो कि जो खुद के लिए नहीं जीता वो किसी और के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाता है। तो आज से हर सुबह खुद को याद दिलाओ, मैं अद्वितीय हूं, और अब मैं सिर्फ उसी के साथ चलूंगा जो मेरी रोशनी को बुझाता नहीं, बढ़ाता है। काम ड्याडिम एरन, वापस मत जाना जब वो लौटे। सबसे कठिन पल वो होता है जब कोई लौट कर आता है, वो इंसान जिसने एक दिन बिना कुछ कहे आपको छोड़ दिया था। वो दरवाजे पर खड़ा है, शायद पछतावे के साथ या फिर अकेलेपन की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा स्टोइक सबक क्या है? Forgive their return, but deny them access. माफ कर दो, लेकिन फिर से अपनी जिंदगी में उन्हें जगह मत दो। क्यों? क्योंकि जो एक बार आपको छोड़ सकता है वो दोबारा भी वही कर सकता है। उस दर्द को मत भूलो जिसने आपको रातों को जगाया, आपको सवालों में उलझाया, आपके आत्मसम्मान को रौंद दिया। अब आप उस इंसान नहीं हो जो तब थे जब वो गए थे। अब आप मजबूत हो, शांत हो और समझदार हो। अब वो आपकी जिंदगी में विशेष नहीं रहे, अब वो बस एक सीखा हुआ पाठ है, एक ऐसा सबक जिसने आपको सिखाया कि प्यार में खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए जब वो लौटें तो मुस्कुराइए, लेकिन दरवाजा बंद रखिए, क्योंकि आप अब वहां नहीं हो जहां वापसी मुमकिन हो। अब आप उस मुकाम पर हो जहां आपकी प्राथमिकता आपका आत्मसम्मान है, न कि किसी का पुनर्प्रवेश। क्योंकि लौटने वाले अक्सर वही होते हैं जो आपको एक बार छोड़ चुके हैं। और आपने उस दर्द से एक नई रचना बनाई है, एक नया संस्करण जो अब किसी के जाने से नहीं टूटेगा। याद रखो, माफ करना ताकत है, लेकिन दोबारा मौका देना मूर्खता हो सकती है। इसलिए सीखो, बढ़ो, लेकिन पीछे मत देखो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम टूटे हुए रहोगे या इतना निखरोगे कि कोई तुम्हारा सामना करने की हिम्मत न कर सके? वो जो आज चले गए हैं उन्हें लौटने दो, लेकिन तब जब उन्हें यह महसूस हो हमने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब किसी और ही स्तर पर पहुंच चुका है। स्टोइसिज्म यही तो सिखाता है कि जीतने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। खामोशी, आत्मसंयम और निरंतर विकास ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। कभी कभी हमें किसी को खोने से ज्यादा खुद को खो देना ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्ते टूटते हैं और साथ में टूट जाता है वो विश्वास जो हमने कभी पूरे दिल से निभाया था। वो लौट जाते हैं बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई वजह समझाए, और हम वहीं रुक जाते हैं, एक जवाब की तलाश में, एक उम्मीद की डोर पकड़कर। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग हमें छोड़ देते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत को जगा जाते हैं। शुरू में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। हर सुबह आंखों के सामने वही चेहरा होता है। हर रात नींद उसी आवाज की तलाश में टूटती है। हम सोचते हैं, क्या मैं उन्हें मना लूं? क्या मैं फिर से उन्हें वापस पा सकूं? पर शायद हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने आत्मसम्मान को फिर से वापस पा सकूं? क्योंकि किसी को मनाना कभी कभी खुद को गिराने जैसा होता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो छोड़कर चला जाए और फिर आपको ही दोषी बना दे। सच्चा प्यार वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहे। और अगर कोई मुश्किल समय में आपको छोड़ देता है तो वो शायद कभी आपका था ही नहीं। अब आपको उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है। अब समय है अपने आप को संवारने का, अपने भीतर की टूटी हुई दीवारों को फिर से खड़ा करने का। अब समय है उस व्यक्ति को बनाने का जिसे देखकर वही लोग पछताएं जिन्होंने आपको कभी कमजोर समझा था। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आपकी खामोशी आपकी मौजूदगी से ज्यादा बोलने लगती है,
और यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जहां दुनिया का रवैया आपके लिए बदलने लगता है। वो जो गए थे वो लौट कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको उस रूप में देखा था जब आप शायद खुद को भी नहीं समझते थे। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जिसके पास खुद की कद्र है, खुद के लिए वक्त है और खुद की मंजिल है। वो लौटेंगे, लेकिन अब आपको उन्हें लौटने देना नहीं है। आपका प्यार कभी गलत नहीं था। आपने दिल से निभाया, ईमानदारी से निभाया, लेकिन अब वो वक्त है जब आप खुद से वही वफादारी निभाएं। कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। आपने जितना दिया वो काफी था, और अगर किसी को वो भी कम लगा तो अब उसे और देने का कोई अर्थ नहीं। अब आप वो नहीं हैं जो किसी की वापसी का इंतजार करे। अब आप वो हैं जिसकी तरफ लोग लौटते हैं, पर जिसे अब लौटने की कोई जल्दी नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर स्थिरता और शांति बना लेते हैं तो बाहर का शोर हमें डगमगा नहीं सकता। आपकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत है। आपका शांत रहना अब हार नहीं, आत्मसंयम है। आपका आगे बढ़ जाना अब बदला नहीं, विकास है। जो चला गया था उसके लौटने का कोई खास मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब आप जान चुके हो जो एक बार छोड़ सकता है वो फिर कभी भी छोड़ सकता है। अब आप अपने जीवन में सिर्फ उन्हें जगह दोगे जो आपकी आत्मा को छूते हैं, न कि उसे चोट पहुंचाते हैं। अब आप उन रिश्तों की तलाश में नहीं हो जो अधूरेपन से भरे हों, बल्कि आप खुद को इतना भर चुके हो कि आपको किसी और की जरूरत नहीं रही। और यही सबसे खूबसूरत मोड़ होता है। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको एक नए नजरिए से देखने लगती है। जो आपको खो चुके हैं वो अब आपकी रोशनी में अपनी परछाई ढूंढते हैं। लेकिन याद रखो, अब आपको उस अंधेरे में फिर से नहीं उतरना है जिससे निकलने में आपने खुद को तोड़ तोड़ कर नया बनाया था। अब आपको लौटना नहीं है, बल्कि उन पंखों से उड़ना है जो आपने अपने आंसुओं से सींचे हैं। अब वो दिन खत्म हो गए जब आप किसी के प्यार में खुद को भूल जाते थे। अब आप खुद को याद रखते हैं, खुद को प्यार करते हैं और खुद को प्राथमिकता देते हैं। अब आप किसी को मनाने नहीं जाते, क्योंकि अब आपको पता है जो आपको समझता है उसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो नहीं समझता उसे मनाकर भी कुछ नहीं बदलता। अब आपकी शांति, आपकी सफलता और आपकी मुस्कान सब उस व्यक्ति के जवाब बन चुके हैं जिसने एक दिन आपको नजरअंदाज किया था। अब आपको कोई बात साबित नहीं करनी, आपका अस्तित्व ही अब एक प्रमाण है। अब आप पीछे नहीं देखते, क्योंकि आपके आगे एक ऐसी दुनिया है जो आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप हैं। और यही वो मुकाम है जहां आपको कुछ खोकर, खुद को पाकर सब कुछ मिल जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते आपको मजबूत, स्थिर और अद्वितीय बनाने के लिए स्टोइक रहस्य लाते हैं। क्या आपने भी अपनी जिंदगी से किसी को खो दिया? कभी ऐसा लगा कि जो इंसान कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था अब सिर्फ यादों में बचा है? कभी मन में आया हो कि काश वो इंसान फिर से लौट आए, काश एक और मौका मिल जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो हमें छोड़कर चला जाता है वो हमेशा के लिए खो नहीं जाता। कभी कभी उसकी वापसी हमारे अपने बदलते हुए कदमों पर टिकी होती है। इस वीडियो में हम 11 गहरे और असरदार स्टोइक और व्यवहारिक नियमों की बात करेंगे जो आपके जीवन को इस कदर बदल सकते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था वो खुद फिर से आपके करीब आना चाहेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये है आत्मविकास की, आत्मसंयम की और खुद की अहमियत को पहचानने की एक सच्ची यात्रा। हर उस दिल के लिए जिसने किसी को खोया है और अब खुद को दोबारा पाना चाहता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, खुद को वापस पाओ, तभी कोई और वापस आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता। असल दर्द तब शुरू होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं। हमारा आत्मसम्मान टूटने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ रहे? और सबसे खतरनाक सोच, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुको,
यही वो मोड़ है जहां जिंदगी आपको एक चुपचाप सवाल पूछती है, तुम खुद को कब वापस पाओगे? स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, आप दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कोई आपको छोड़े या साथ रहे, उसका असर आपकी आत्मा पर कितना होगा, यह आप तय करते हैं। आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद को कोसते रहिए, बीते कल में उलझे रहिए, या दूसरा, खुद को दोबारा खोजिए, उस रूप में जिसमें आप पहले थे, या शायद उससे भी बेहतर। खुद से जुड़ने का मतलब क्या है? क्या आप अपने उस पुराने खुद को याद कर सकते हैं? वो मुस्कान जो बिना किसी के गुड मॉर्निंग के भी खिल जाती थी, वो सुबह जो किसी के मैसेज के इंतजार से नहीं, आपके अपने लक्ष्यों से शुरू होती थी, वो आत्मविश्वास जो किसी के प्यार की मोहताज नहीं थी, बल्कि आपके खुद के विचारों से उपजा था। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि आपने वो सब खो दिया है जो कभी आपको सबसे खास बनाता था। खुद की मरम्मत करना एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया जादू है। स्टेप 1, अपने शरीर को वापस पाओ। जब मन टूटा होता है तो शरीर सबसे पहले उसकी कीमत चुकाता है। नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है, और शरीर थक कर भी चैन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को प्यार देना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, टहलने जाओ, योग करो या जिम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी खड़ा हो पाता है। स्टेप 2, अपने विचारों को साफ करो। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में रोजाना लगभग 60,000 विचार आते हैं, और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, खासकर जब हम किसी ब्रेकअप या बिछड़ने से गुजर रहे होते हैं। तो अब समय है माइंड डिटॉक्स का। ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने भीतर उस शांति को फिर से बुलाओ जो पहले तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीती थी। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों को दोबारा पकड़ो। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। हाँ, थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन आप उसे फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं जब आप अपने पुराने या नए सपनों को पकड़ते हो। आपको याद दिलाना होगा कि आपका एक मकसद है जो उस इंसान से कहीं बड़ा है जिसने आपको छोड़ा। जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो क्या होता है? कुछ जादू होने लगता है। आपका चेहरा फिर से चमकने लगता है, आपकी चाल में फिर से आत्मविश्वास लौट आता है, और आपकी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। और फिर वही इंसान जो आपको छोड़ गया था, शायद अचानक आपको देखने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे। शायद आपके किसी दोस्त से पूछे वो कैसा है आजकल, या शायद फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। पर अब फर्क ये है, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप टूटे नहीं बल्कि तराशे हुए हैं। अब आप जरूरत नहीं बनना चाहते, आप विकल्प बन चुके हैं। खुद को वापस पाना सिर्फ ब्रेकअप से उबरना नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जब आप खुद के सबसे अच्छे वर्जन में लौटते हैं या नया वर्जन गढ़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं तैयार हूं खुद के लिए, और अगर तुम लौटना चाहो तो तुम्हारे लिए भी, लेकिन अब मेरी शर्तों पर। याद रखिए, लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो खुद में पूर्ण होते हैं, क्योंकि खाली लोग खाली रिश्ते ही आकर्षित करते हैं, और भरे हुए लोग वो रिश्ते गढ़ते हैं जो टिकते हैं। तो पहला स्टोइक नियम यही है, खुद को वापस पाओ, क्योंकि जब आप फिर से अपने आप से जुड़ते हैं तो आपकी वही खोई हुई मुस्कान, आपकी वही खोई हुई शांति, आपकी वही खोई हुई ऊर्जा उसे भी खींच लाती है जो कभी आपकी जिंदगी से दूर चला गया था। चुप्पी में शक्ति है, कांटेक्ट बंद कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो दिल सबसे पहले दिमाग को हरा देता है। हम बेचैन हो उठते हैं, बार बार फोन उठाकर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं कि एक आखिरी मैसेज कर दूं, शायद वो पढ़े, शायद वो समझे, शायद वापस आ जाए। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तूफान में नाव चलाने लगते हैं जब सबसे जरूरी था किनारे पर रुककर मौसम के शांत होने का इंतजार करना। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? एक गहरे स्टोइक सिद्धांत में कहा गया है, भावनाएं जैसे बादल हैं, उन्हें गुजरने दें। डोंट एक्ट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, उनके गुजरने का इंतजार करो, क्योंकि तूफान में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर तबाही लाता है। और जब आप उस टूटन के बाद बार बार संपर्क करने लगते हैं तो आप न सिर्फ अपनी गरिमा खोते हैं, बल्कि उस इंसान को यह संकेत देते हैं कि आप अब भी उसी पर निर्भर हैं। पर क्या चुप्पी सिर्फ दूरी बनाना है? नहीं, चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती,
वो एक शक्तिशाली संदेश होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूं टूटने के बावजूद, मैं अब भी शांत हूं, उस शोर के बाद भी जो तुमने छोड़ा था। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि मेरी गरिमा मेरी भावनाओं से बड़ी है। कांटेक्ट बंद करना बदला नहीं होता, यह आत्मसंयम होता है। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो पहली चीज जो सामने वाला महसूस करता है वो है आपकी अनुपस्थिति। लेकिन रुकिए, उस अनुपस्थिति का असर तभी होगा जब उसमें एक रहस्य, एक मजबूती, एक गरिमा छुपी हो। अगर आपने दूरी बनाई लेकिन हर 2 दिन में स्टोरी अपलोड की, मिसिंग यू या साइलेंस स्पीक्स लाउडर, तो आप चुप नहीं हैं, आप बस आवाज बदलकर वही बात कह रहे हैं। सच्ची चुप्पी में कोई दिखावा नहीं होता, वो सिर्फ आत्मबल से आती है। गायब हो जाइए लेकिन खुद को खोए बिना। इस साइलेंस को एक अवसर बनाइए, खुद को हील करने का, अपने भीतर झांकने का और खुद को फिर से गढ़ने का। क्योंकि जब आप गायब होते हैं वो जगह खाली रह जाती है जहां कभी आपकी उपस्थिति थी, और इंसान सबसे पहले खालीपन को महसूस करता है, फिर उसकी अहमियत को। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम उनकी नजरों से ओझल ना हो जाएं। इसीलिए हर बार जब आपको उसका मैसेज करने का मन हो, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि मैं कमजोर नहीं, मैं केंद्रित हूं। साइलेंस एक कला है और आप एक कलाकार हैं। आप हर शब्द से ज्यादा गहराई अपनी चुप्पी में रख सकते हैं। हर दिन जब आप कांटेक्ट से बचते हैं, आप खुद को फिर से सम्मान दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने खुद को फिर से मान लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चुप रहने से वो वापस आएगा? शायद हां, शायद नहीं। पर फर्क अब इसमें नहीं है कि वो लौटे या नहीं, फर्क इस बात में है कि अब आप किस रूप में सामने आएंगे। क्या आप वही पुराने, टूटे, जरूरतमंद इंसान बनकर लौटना चाहते हैं, या फिर एक शांत, सशक्त और निखरे हुए आत्मा बनकर, जो अब किसी को पाने की दौड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया में पूर्ण है? याद रखिए, जब आप चुप होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा सुनता है। जब आप संपर्क बंद करते हैं तो आप सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उस कमजोर खुद से भी दूर जा रहे होते हैं, जो बिछड़ने के बाद चीखता था, रोता था और भीख मांगता था। अब आप बदल रहे हैं, अब आप वापस खुद को पा रहे हैं। और कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। 3, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। खुद को इतना जरूरी बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी भी बोलने लगे। किसी को खोने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। हम उनका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बदलने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए होता है, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? डोंट चेस पीपल, चेस एक्सेलेंस। लोगों के पीछे मत भागो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें। और एक और गहरा स्टोइक कथन है, बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर एब्सेंस फील्स लाइक ऑक्सीजन। इतने कीमती बनो कि तुम्हारी कमी भी सांसों की तरह महसूस हो। सोचिए, जब आपने किसी को खोया तो उन्होंने क्या खोया? क्या आपने खुद से यह सवाल कभी किया है, या आप बस यही सोचते रह गए कि आपने क्या खो दिया? पर सच ये है कि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें वैल्यू मिलती है, जहां वो सराहे जाते हैं, जहां उन्हें ऊर्जा मिलती है, जहां उन्हें अपना महत्व महसूस होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ते थे या सिर्फ जरूरतमंद बनकर मौजूद थे? वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू सिर्फ पैसा या पावर नहीं होती। वैल्यू होती है आपकी सोच में गहराई, आपके शरीर में ऊर्जा, आपकी बातचीत में आत्मविश्वास, आपके जीवन में दिशा। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने लगते हैं, आपकी फिटनेस में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपके करियर में, तो आप एक ऐसी प्रेजेंस बनते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव होता है। वैल्यू ऐसा प्रभाव है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। और जब आपकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या मैंने किसी अनमोल चीज को खो दिया? और यही वो क्षण होता है जब लोग वापस मुड़ने लगते हैं। पर यह कैसे संभव होगा? वेन, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़िए। वो समय जो आप किसी और की याद में बर्बाद कर रहे हैं, उसे खुद पर निवेश कीजिए। 2, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर सशक्त होता है
तो आपका आत्मसम्मान भी उठने लगता है। खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराइए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। 3. स्किल सीखिए। कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई नई समझ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। 4. इमोशनल बैलेंस लाइए। रोने, तड़पने और सवालों के बजाय शांत रहिए। खुद को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी वैल्यू है। एक दिन वो लौट कर देखेंगे और सोचेंगे ये वही इंसान है, क्योंकि अब आप बदल चुके होंगे। अब आप वो इंसान नहीं होंगे जो किसी को पाने की भीख मांगता था। अब आप वो इंसान होंगे जो खुद एक वरदान बन चुका है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना कीमती बनना है कि आपके बिना उन्हें सांस लेना भारी लगे। जब आप एक शांत, समझदार, आत्मनिर्भर, सशक्त व्यक्तित्व बन जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरों के मन में सवाल खड़े करने लगती है। वो सोचने लगते हैं, क्या मैंने जिसे छोड़ा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी? और क्या तब आप उन्हें वापस लेना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब तक आप खुद को इतना संपूर्ण बना चुके होंगे कि आप वापस किसी अधूरी चीज की तलाश में नहीं जाएंगे। आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपकी वैल्यू अब आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को नजर आने लगेगी। याद रखिए, वो लौटते हैं जो जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, पर कोई तभी जानता है कि उसने क्या खोया जब वो चीज अनमोल हो। इसलिए खुद को इतना अनमोल बना लीजिए कि आपकी छवि भुलाई न जा सके। खुद को सजाइए, निखारिए, संवारिए, क्योंकि यही आपकी सबसे गूंजती आवाज होगी, बिना कुछ कहे। 4. अपने अंदर की खाली जगह को खुद भरो। रिक्तता को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई हमारा साथ छोड़ जाता है तो वो सिर्फ हमें नहीं छोड़ता, वो एक खालीपन छोड़ जाता है। एक ऐसा शून्य जो भीतर गूंजता है, एक सन्नाटा जो बातें करता है, और हम बार बार उसी इंसान से उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ही इस रिक्तता का हल है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, फिल इट विद वर्च्यू। प्रकृति किसी खालीपन को सहन नहीं करती, इसे भरिए सद्गुणों से, विकास से, आत्म प्रकाश से। तो क्या करें इस खालीपन का? क्या इसे आंसुओं से भर दें? क्या इसे पुरानी यादों से लाद दें? या फिर बार बार उनकी पुरानी तस्वीरें और मैसेज पढ़कर उस गड्ढे को और गहरा कर दें? नहीं, इस रिक्तता को भरना है स्वयं से। सोचिए, जब एक कमरे में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं या किसी से कहते हैं कि वो आकर आपके लिए उजाला करे? ठीक वैसा ही आपके भीतर का खालीपन है। वो अंधेरा जो उनके जाने से आया है, उसे कोई और नहीं, सिर्फ आप ही रोशन कर सकते हैं। कैसे भरें इस खालीपन को? 1. किताबों से भरो। उन शब्दों से जो आपको खुद की गहराई से जोड़ते हैं, जो आपको यह एहसास कराते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और आप उससे भी बड़े हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन से भरो। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताइए, बिना किसी मोबाइल, चैट या सोशल मीडिया के। खुद की सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को आने जाने दीजिए और समझिए कि खालीपन भी एक अवसर है खुद से मिलने का। 3. नई कला, नया हुनर सीखिए। म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, कोडिंग, भाषा, कुछ भी। क्योंकि जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आप अपने दिमाग की ऊर्जा को एक स्वस्थ दिशा में मोड़ते हैं। लेकिन क्यों जरूरी है ये सब? क्योंकि जब आप अपने अंदर के उस खाली स्थान को खुद भरना सीख जाते हैं तो आप डिपेंडेंसी से उठकर फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती अपने दिन को सार्थक बनाने के लिए, और यही स्वतंत्रता आपको सबसे आकर्षक बनाती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अकेले भी खुश है, जो खुद में पूर्ण है, जो किसी के प्यार के बिना भी अपने जीवन को प्यार करता है, वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे लोग सिर्फ लोगों को आकर्षित नहीं करते, वो लोगों के मन में घर बना लेते हैं। क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने खालीपन से नहीं डरते, बल्कि उसे गहराई से भरते हैं। इसलिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने अंदर के शून्य को किसी और से भरना चाहेंगे या आप खुद उसका प्रकाश बनना चाहेंगे? क्या आप उस रिक्तता को एक कमजोरी बना देंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति? जवाब आपके ही पास है, क्योंकि जब आप खुद के अंदर के खाली स्थान को पढ़ाई, कला, ध्यान या सेवा से भरते हैं तो धीरे धीरे वही खालीपन आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाता है। और तब अगर वो व्यक्ति वापस लौट कर देखे
तो उसे वही पुराना कमजोर इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि एक शांत, आत्मनिर्भर, गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व मिलेगा, जिसे खो देना अब शायद एक भारी पछतावा लगेगा। तो याद रखिए, खालीपन को किसी और से मत भरो, उसे खुद की रोशनी से भरिए, क्योंकि जब आप अकेले भी संपूर्ण बन जाते हैं तो दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है। 5. दिखावा मत कीजिए, सच्चे बनिए। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ की पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस पर मूविंग ऑन इसके गाने, और दोस्तों के सामने हंसी जो भीतर से बिल्कुल खोखली होती है। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि थोड़ी हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम टूटे होते हैं मगर टूटे हुए दिखना नहीं चाहते। हम रोते हैं लेकिन दुनिया को हंसी दिखाते हैं। हम अंदर से बिखरे होते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन स्टोइक दर्शन क्या कहता है? बी ऑनेस्ट विद योर पेन बट डोंट लेट इट रूल यू। दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। दिखावा क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि जब आप झूठा मुस्कुराते हैं तो वो केवल दूसरों को नहीं, आपके भीतर के सच को भी कुचल देती है। आप धीरे धीरे उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को हीलिंग का मौका नहीं देते। आप अपने घावों को दबा देते हैं लेकिन वो भीतर सड़ते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपसे परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उसे आपसे रियल इंसान चाहिए। आप कमजोर हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं। आपको दर्द हो रहा है, ये इंसान होने की निशानी है। स्टोइक्स कभी यह नहीं कहते कि दर्द को नकार दो, वो कहते हैं पेन इज रियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को महसूस करो लेकिन उसमें उलझे मत रहो। दिखावा मत करो, सच्चे बनो। तो करें क्या? 1. इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, रिप्रेस नहीं। जब दुख आए तो उसे महसूस कीजिए। रोइए अगर जरूरत हो तो, मगर चुपचाप, खुद से भागकर नहीं। 2. सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। यह सबसे बड़ा जरिया है दिखावे का। वहां लोग खुश नजर आते हैं लेकिन ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं। खुद को उन कंपैरिजन से बचाइए। 3. हीलिंग को प्राथमिकता दीजिए। थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, जो भी आपके मन को राहत दे उसे अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कीजिए जो वाकई आपको खुश करता है। दिखावे की खुशी बहुत हल्की होती है, वो सामने वाले को भी दिख जाती है। लेकिन जब आप सच में खुश होते हैं, जब आप अकेले एक किताब पढ़कर मुस्कुराते हैं या किसी नई चीज को सीखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वो ऊर्जा सामने वाले को भी महसूस होती है। दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। सोचिए, अगर आप बार बार यह दिखाएं कि मैं खुश हूं लेकिन भीतर दर्द से भरे हों, तो सामने वाला भी सोचता है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, और वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जब आप बिना दिखावे के शांति से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आपकी आत्मिक ऊर्जा एक संदेश भेजती है, मैं अब भी वही इंसान हूं, पर और भी मजबूत और भी सच्चा। दुनिया नकली हंसी से नहीं, सच्चे संतुलन से खींचती है। और जो लोग सच्चे होते हैं वो देर से सही मगर गहराई से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब मन करे दिखावा करने का, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं खुद को जोड़ रहा हूं। मैं दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीऊंगा, क्योंकि सच्चाई में हीलिंग है, सच्चाई में शक्ति है, और सच्चाई वही है जो दिलों को फिर से जोड़ सकती है। 6. अपने जीवन का केंद्र खुद बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद का केंद्र भी खो देते हैं? आपका दिन कब शुरू हो और कब खत्म, ये अब किसी और के मैसेज पर निर्भर होता है। आपकी मुस्कान अब आपके शौक पर नहीं बल्कि उस इंसान की मौजूदगी पर टिकी होती है। आपका आत्मसम्मान, आपका ध्यान, आपके फैसले सब किसी और के गुरुत्वाकर्षण में घूमने लगते हैं। लेकिन स्टोइकिज्म क्या कहता है? डोंट ऑर्बिट अदर्स, बी योर ओन सन। कभी भी किसी और की उपस्थिति आपके अस्तित्व का केंद्र नहीं होनी चाहिए। स्टोइक्स मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद के जीवन का सूर्य बन जाता है, वो न सिर्फ अपने लिए रोशनी लाता है बल्कि उसके चारों ओर लोग खुद खींचे चले आते हैं। याद रखिए, आपका जीवन आपकी अपनी आकाशगंगा है और उसमें केंद्र में सिर्फ आप होने चाहिए, ना कि कोई और ग्रह। पर होता क्या है, जब कोई हमें छोड़ देता है, हम खुद को ब्लैंक महसूस करने लगते हैं। हम हर बात उसी इंसान के इर्द गिर्द सोचते हैं। अगर वो लौट आए तो, अगर मैं ये करूं तो वो देखेगा, अगर मैं खुश दिखूं तो शायद,
हम अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान को ताक पर रखकर किसी और की परछाई में जीने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी अपने जीवन का नायक हूं या सिर्फ किसी की यादों का किरदार? तो अब करें क्या? एक, अपने रूटीन का पुनर्निर्माण करें। सुबह की शुरुआत किसी के मैसेज से नहीं, बल्कि ध्यान, कसरत या पढ़ाई से होनी चाहिए। दो, फिर से अपने लक्ष्यों को याद कीजिए। क्या आप किसी के आने जाने से पहले कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे? उसे फिर से जीवित कीजिए। 3, अपनी पसंद को फिर से प्राथमिकता दीजिए। वो म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है, वो फिल्म देखिए, वो जगह जाइए जो आपको आपसे जोड़ती है। आपका जीवन किसी और की स्वीकृति से नहीं, आपके अपने अनुशासन और आत्मसंयम से चलना चाहिए। स्टोइक विचारधारा में ये आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव है। और एक गहरी बात याद रखिए, जब आप किसी की कमी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं तो आप अपने चारों ओर शून्यता खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद को फिर से केंद्र में लाते हैं तो ब्रह्मांड भर जाता है, सपनों से, ऊर्जा से, आकर्षण से। सोचिए, सूर्य कभी किसी ग्रह के पीछे नहीं भागता, वो बस चमकता है और उसकी रोशनी में ग्रह लौट आते हैं। आपको भी वही करना है, ना किसी को मनाना, ना किसी को साबित करना। बस अपने जीवन को ऐसा बना देना है कि जो गया है उसे आपकी रोशनी की गर्मी याद आने लगे। जब आप खुद के लिए जीते हैं तब आप सबसे सुंदर बनते हैं, क्योंकि तब आपकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वो आत्मसंतोष से उपजती है। तब आपका आत्मविश्वास किसी रिश्ते की बैसाखी पर नहीं, आपकी मेहनत, अनुशासन और सोच पर टिका होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी की याद में खोता पाए तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं एक सूर्य हूं, किसी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा नहीं। मेरा जीवन मेरी ऊर्जा से चलता है, न कि किसी और की उपस्थिति से। मैं खुद के लिए चमकूंगा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जब आप अपने जीवन का केंद्र फिर से खुद बन जाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को पाते हैं, बल्कि वो लोग भी लौटते हैं जो एक बार आपकी रोशनी में रह चुके होते हैं। 7, क्षमा कीजिए, लेकिन लौटने की जल्दी मत कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द हमारे दिल और दिमाग में गहराई से घर कर जाता है। ये दर्द सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की चोट है। और जब कोई वापस लौटने की कोशिश करता है तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं फिर से उस भरोसे को दोहराऊं? लेकिन स्टोइकिज्म हमें एक बहुत गहरी और समझदारी वाली बात सिखाता है। फॉरगिवनेस इज फॉर योर पीस, नॉट देयर रिटर्न। यानी क्षमा करना आपके मन की शांति के लिए होता है, न कि किसी को फिर से अपने जीवन में बुलाने के लिए। समझिए ये फर्क। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को भुला देते हैं या फिर से वही गलती होने देंगे। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप अपने लिए देते हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए। क्यों जरूरी है क्षमा? जब हम गुस्सा, नफरत या घृणा को अपने दिल में पालते हैं तो वह सबसे ज्यादा हमारे अंदर के शांति को नुकसान पहुंचाती है। वो जहर हम खुद पीते हैं और वह हमारे आत्मविकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए क्षमा करना एक निर्णय है कि आप अपने मन को उस दर्द और गुस्से से आजाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, क्षमा करना और वापस लौट आना दो अलग बातें हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो मुझे उसे फिर से अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच इस भ्रम को तोड़ती है। आपको यह तय करना होगा कि अब कौन आपकी ऊर्जा के लायक है। कैसे तय करें? पहली, पिछले अनुभवों से सीखिए। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया, क्या उसने अपने शब्दों और व्यवहार से वाकई में सुधर दिखाया? क्या उसने आपके दर्द को समझा और उसे मान्यता दी? अगर नहीं, तो वापस जाने की जल्दी क्यों? 2, अपनी आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। आप खुद के सबसे बड़े संरक्षक हैं। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का कोई मतलब नहीं। 3, अपने दिल और दिमाग दोनों को समय दीजिए। क्षमा तो एक निर्णय है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। जल्दबाजी में कदम मत बढ़ाइए। एक बड़ा सच यह भी है कि कई बार माफ कर देना, लेकिन न लौटना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। यह दिखाता है कि आपने खुद को महत्व दिया है, आपने अपनी भावनाओं और अपने भविष्य की सुरक्षा की है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। यानी सबसे बड़ा बदला है कि आप उस व्यक्ति से अलग बने रहें जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए अगर कोई लौटता भी है
तो हमेशा याद रखिए, क्षमा का मतलब वापसी नहीं बल्कि शांति है। आप अपने लिए जी रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। मजबूत बनिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा कीजिए। सिर्फ उन्हीं को अपने दिल के करीब आने दीजिए जो आपकी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब कोई वापस आने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या वो वास्तव में मेरा हिस्सा बनने के लायक है? क्या उसने अपनी गलती को समझा और बदलने का प्रयास किया? क्या मैं खुद को फिर से चोट पहुंचाने दूंगा? अगर जवाब ना हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन वापस मत जाइए, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी अपने अंदर से आती है, किसी और की मौजूदगी से नहीं। यह आत्मनिर्णय ही आपकी असली ताकत है, जो आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। तो याद रखिए, क्षमा करने से आपका दिल हल्का होगा, लेकिन वापस लौटने की जल्दबाजी आपको फिर से चोट पहुंचा सकती है। आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा सबसे पहले आती है। 8, क्रोध नहीं, करुणा से देखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है, हमें धोखा देता है या हमारा दिल तोड़ता है तो गुस्सा आना, खुद को ठगा हुआ महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया, कि उसका लौटना तो दूर, उसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच यहां एक अलग रास्ता दिखाती है। अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट, डिटैच बिफोर यू डिके। पहले समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। पहले अलग होइए ताकि आप भीतर से टूटने से बच सकें। क्रोध आसान है, लेकिन करुणा बुद्धिमत्ता है। जब आप उस इंसान को सिर्फ एक गलती करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अधूरे, भ्रमित और संघर्षरत आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ गया, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ था। वो भी शायद कुछ समझ नहीं पाया या अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहा था। इसीलिए गुस्से से देखना आसान है, लेकिन करुणा से देखना, यह आपकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसके करीब जाएं। नहीं, स्टोइकिज्म यह नहीं कहता कि करुणा का अर्थ है फिर से रिश्ता जोड़ लेना, बल्कि यह कहता है कि आप दिल में घृणा या बदले की भावना लिए बिना शांति से दूरी बना लें। क्योंकि जब हम किसी के लिए घृणा रखते हैं, तो वो व्यक्ति अभी भी हमें नियंत्रित कर रहा होता है। हमारा मूड, हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस सब उस नकारात्मक भावना के अधीन हो जाते हैं। इसलिए दूरी बनाइए, लेकिन बिना नफरत के। अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि मन जितना स्वच्छ होता है, विकास उतना ही तेज होता है। बुद्धिमानी से अलग होना ही असली आत्मबल है। चिल्लाने, लड़ने या बदला लेने में ताकत नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही निर्णय लेने में होती है। यही स्टोइक शक्ति है, बिना कटुता के अलग होना और बिना गुस्से के आगे बढ़ना। 9, भविष्य की ओर देखिए। पास्ट को दोहराने की जरूरत नहीं। हम इंसान अक्सर अतीत में उलझ जाते हैं, खासकर जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो दिल कहता है, काश सब पहले जैसा हो जाए, काश वो इंसान फिर से पहले जैसा बन जाए। लेकिन स्टोइक विचारधारा इस सोच को चुनौती देती है। डोंट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। इट्स नॉट द सेम रिवर एंड नीदर आर यू। एक ही नदी में दोबारा मत उतरो, क्योंकि ना तो वो नदी पहले जैसी रही और ना ही तुम। यही जिंदगी का नियम है, परिवर्तन। जो बीत गया है वो आपको बदल चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने दर्द झेला है, सबक सीखे हैं, और अब आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। अब अगर वो इंसान लौटता भी है तो उसे आपके पुराने संस्करण से नहीं, आपके नए, इवॉल्व्ड और आत्मनिर्भर स्वरूप से मिलना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फिर से उसी रूप में रिश्ते में उतरते हैं, उसी उम्मीदों, डर और घावों के साथ, तो आप फिर से वही चक्र दोहराएंगे। और स्टोइक दर्शन कहता है, रिपीट नॉट व्हाट वंस मेड यू सफर। जो आपको एक बार दुख दे चुका है, उसे फिर से दोहराना मूर्खता है। आपका अतीत आपकी सबसे बड़ी किताब है, और किताबें दोबारा नहीं लिखी जाती, उनसे सीखा जाता है। इसलिए जब आप भविष्य की ओर बढ़ते हैं, तो अपने साथ सिर्फ सीख लीजिए, घाव नहीं। आपको हर दिन एक नया अवसर देता है, एक नया संस्करण बनने का। और जब आप सच में बदलते हैं, तो आपको अतीत की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं चाहिए होती। अब कोई लौटता है तो उसे उसी इंसान से नहीं मिलना चाहिए जो हर रोज उसके मैसेज का इंतजार करता था, बल्कि उस इंसान से मिलना चाहिए जो अब खुद के लक्ष्य, ध्यान और आत्मबल में डूबा हुआ है। आप बदल चुके हैं, और यही आपका सबसे बड़ा वरदान है। तो याद रखिए, भविष्य आपका है और अतीत सिर्फ एक अध्याय, न कि पूरी किताब। देन अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो,
अगर वो आपकी शांति को निगल रहा है तो वो रिश्ता आपकी आत्मा के खिलाफ जा रहा है। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है, इफ समवन ड्रेन्स योर पीस दे डोंट डिजर्व योर प्रेजेंस। अगर कोई आपकी शांति को छीन रहा है तो उसे आपके जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हम अक्सर प्यार, वफादारी या पुराने जुड़ाव के कारण किसी को बार बार मौका देते हैं, लेकिन हर बार वही व्यक्ति हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मसम्मान और हमारी शांति को थोड़ा और कम कर देता है। अब समय आ गया है बाउंड्रीज बनाने का। बाउंड्रीज मतलब दीवारें नहीं होती, बल्कि दरवाजे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो आदर करना जानते हैं। आपने खुद को फिर से बनाया है, आपने अपने घावों पर मरहम लगाया है। अब यह जरूरी है कि कोई और दोबारा उन्हें बिना इजाजत के छू न सके। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। ये कहना है, मैं खुद को अब इतना मूल्यवान मानता हूं कि किसी को भी मुझे फिर से तोड़ने की अनुमति नहीं है। जब कोई व्यक्ति लौटता है तो उसे आपकी पुरानी कमजोरियों से नहीं, आपकी नई सीमाओं से मिलना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो हर बार अपनी हदें तोड़ देता था सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। अब आप वो इंसान हैं जो खुद की रक्षा करना जानता है, जो अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और जो जानता है कि किसे अपनी रोशनी में आने देना है और किसे नहीं। तो याद रखिए, हर बार माफ कर देना जरूरी नहीं, हर बार मौका देना जरूरी नहीं, हर बार किसी को पास आने देना जरूरी नहीं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, इनकी रक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो आपके मन की शांति को सम्मान नहीं दे सकता, उसे आपके जीवन में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आपका आत्मसम्मान, आपकी सीमाएं, आपका नजरिया अब यही तय करेगा कि कौन आपके करीब आ सकता है और कौन बस आपकी स्मृति में रह जाएगा। 11, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, अटैचमेंट नहीं। हम में से कई लोग जब किसी को खोते हैं तो उसके लौट आने की उम्मीद दरअसल प्रेम नहीं होती, वो अक्सर अकेलेपन का डर होता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, प्यार कब्जा नहीं है, लव इज अप्रिशिएशन विदाउट अटैचमेंट। प्रेम किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी की उपस्थिति के लिए आभार, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी शांति। अगर कोई लौटता है तो ये देखिए कि वो प्रेम के कारण लौट रहा है या बस अकेलेपन से भागने के लिए। क्योंकि जो प्रेम आपको जकड़े, आपकी स्वतंत्रता को निगले या आपकी आत्मा को कुंठित करे, वो प्रेम नहीं, बस एक भय है और शायद एक आदत। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। वो आपकी उड़ान को रोकता नहीं, बल्कि आपके पंखों पर भरोसा करता है। जब आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि किसी के आने या जाने से आपके भीतर का संतुलन नहीं डगमगाता, तभी आप उस प्रेम के योग्य बनते हैं जो लौटता नहीं, टिकता है। स्टोइकिज्म यही सिखाता है कि प्रेम का केंद्र दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रेम का केंद्र होना चाहिए आपकी खुद से निभाई गई एक सच्ची, गहरी मित्रता। जब आप इस आत्म प्रेम की स्थिति तक पहुंचते हैं तो फिर जो भी रिश्ता आपके जीवन में आता है वो आपको जकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपके साथ चलने की इच्छा रखता है। तो याद रखिए, प्रेम कभी मजबूरी नहीं होता, प्रेम कभी भीख नहीं होता, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। प्रेम वो है जो आजाद करता है और फिर भी दिल से जुड़ा रहता है। तो ये थे 11 स्टोइक सिद्धांत जो आपको सिखाते हैं कि किसी के जाने के बाद कैसे टूटना नहीं, बल्कि खुद को और भी गहराई से समझना है। याद रखिए, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू होता है। चुप्पी में भी शक्ति होती है, माफी में भी सम्मान होता है और प्रेम में भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे
तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक।